नहीं बेटे, नहीं। क्यों नहीं? जोन के खिलाफ सर ना उठाना कायरता है डैडी। भक्तपुर के पास हो, बलबीर के साथ जो भी टकराता है उसका यही आचरण होता है। जबरदस्त की जबरदस्त। देखो माँ, तुम्हारे सामने तुम्हारे जवान बेटे की लाश पड़ी है माँ। उसकी दुल्हन की लाश पड़ी है माँ, और तुम रो नहीं रही हो। माँ, अगर अपने बेटे बहू के लिए अगर तुम नहीं रोगी तो हम क्यों रोएंगे? कोई नहीं रोएगा माँ, माँ कोई नहीं रोएगा। आपके कहने के मुताबिक काली पहाड़ी के पीछे बलबीर छुपा हुआ था। फिर कौन आया था यहाँ? कौन आया था यहाँ? किसने 2 मरतबों की चाल ली? वो लोग मेरी मीना के पीछे गए।
बच्ची कहाँ है? बल्लू बचा कर ले गया। हरामजादे! बल्लू बल्लू बल्लू! आखिरी दीदार। तुम्हारी और बानों की लाश लावारिस नहीं है। बलबीर पर ये दोनों मौत उतार रही। हम तुम्हारा बदला लेने के लिए ही जिंदा रहेंगे जानो। रघु भैया, बलबीर पप्पू को उठाकर ले गया था उसी की जान बचाने के लिए। कपूर साहब को जानू और बानू की जान लेनी पड़ी। जानू भी किसी का बेटा था कपूर साहब, बानू भी किसी की बेटी थी। इसीलिए तो शर्म के मारे मेरा सर झुका जा रहा है। इन्हें माफ कर दीजिए रघु भैया। इनसे कहो कि उन दोनों कब्रों से आकर माफी मांगे। मेरे इस कसूर के बदले में चाहे मेरी जान ले लो, पर मेरे पप्पू को बचा लो, मेरे पप्पू को बचा लो। अब एक काम करते हैं, कपूर साहब को एक चिट्ठी लिखो। आदरणीय कपूर साहब, यहां पर सब कुशल मंगल है। आपकी कुशलता की भगवान जी से हम प्रार्थना करते हैं। आगे समाचार यह है कि आपका छोटा नन्ना सा मुन्ना पप्पू हमारे पास है और इत्तेफाक से 4 दिन बाद इस गरीब का जन्मदिन है। अगर पप्पू की जिंदगी चाहते हो तो अपनी सुपुत्री कुमारी मीना कपूर को सजा धजा कर हरी घाटी में भेज दे। अरे कपूर साहब, तो इसमें इतना हाथ पांव फैलाने की क्या बात है? मेरा आवाज जरूर जाएगी, लेकिन बलबीर के लिए यमराज का दूध बनकर। अरे इंस्पेक्टर साहब आप। नमस्ते शीला जी। कल जो कुछ भी हुआ बड़े दुख की बात है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दूर आकर बहुत कष्ट उठाया ये बताने के लिए, नहीं तो हमें मालूम ही नहीं था कि ये दुखी बात है। पुलिस वालों को बुरा भला कहने का तो कुछ फैशन से चल गया है शीला जी। हम कोई जादूगर तो है नहीं कि टोपी उतारी और खरगोश निकाल ले। पब्लिक पुलिस का साथ नहीं देती। कल जब मैं पूछताछ करने के लिए इस बस्ती में आया तो ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई कुछ जानता ही नहीं। इस बस्ती के लोगों ने जैसे अपनी आंखें बंद कर रखी हो। आप कुछ बता सकते हैं? जरूर बताएंगे। कल रात यहाँ के कब्रिस्तान में 2 कब्रें बनी, एक जानू वाले की, दूसरी उसकी नई नवेली दुल्हन बानू की। बानू इसलिए मरी कि वो जान देकर अपनी आबरू बचा सकी। मुझे पुलिस से कोई शिकायत नहीं, शिकायत तो अपने आप से है। न हम ठीक से जी सकते हैं, न ठीक से मर सकते हैं। अब हम लोगों ने बलबीर से निपटने का खुद फैसला कर लिया है। मैं तो कानून को अपने हाथ में लेने की राय नहीं दूंगा और हम आपसे राय मांग भी नहीं रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम अदालत कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। हम जाकर कहेंगे कि बलबीर ने शीला देवी के पति का खून किया है और अदालत कहेगी सबूत लाओ। हम कहेंगे कि बलबीर जालिम ने जानू और बानू की बेइज्जती से हत्या कर दी। अदालत फिर से वही बात दोहराएगी कि सबूत लाओ। और अगर हम किसी तरह सबूत ले भी आए तो कोई वकील हेरा फेरी करके उसे बचा ले जाएगा। इसलिए इस बार हमने फैसला किया कि हम बलबीर से कानून के मैदान के बाहर लड़ेंगे। चाहे वकील भी हम खुद होंगे, अदालत भी हम खुद। कल सवेरे जब वापस जाना तो पप्पू को साथ लेकर जाना। तब तक मेरे जन्मदिन के अवसर पर तुम नाचोगी और मुझसे प्यार करोगी। Hands up! खत्म।
कोई भी अपनी जगह से हिला तो भून कर रख दूंगा। अगर किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो जोर से पकड़ लो। हाँ? पीछे करो हरामजादों का। तो मीना पप्पू को लेकर अस्पताल चला गया। मैं तब तक नहीं रोकता हूँ। पागल हो गया, मैं तो अकेला छोड़ के जाऊंगा क्या? देख, गोली का जहर फैल गया ना तो मीना की जान को खतरा है। जा जल्दी जा। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। जा जल्दी जा, मेरी बात मान, जा जा ना। मीनू को हॉस्पिटल छोड़कर वापस आता हूँ, तो अपना ख्याल रखना।
ये साला कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। बलबीर, अब तेरी बारी है। जबरदस्त का बलबीर, बलबीर, रघु, रघु, बलबीर! ये वही जगह है जहां तूने डीएसपी रंजीत सिंह को फांसी पर लटकाया था। नहीं बल्लू, उसे हम नहीं मारेंगे, उसे शीला देवी मारेंगी। हमने शीला देवी को वचन दिया है, हमने शीला देवी को वचन दिया है। शीला मेरी तो आ गई है, लेकिन वादा करो कि इस हरामजादे बलबीर को तड़पा तड़पा कर मारोगी। इतना तड़पा कर कि इसकी मौत की कहानी सुनकर इंसान कभी गुनाह का नाम ना ले। ये वही हाथ है जिससे तूने कई अबलाओं की आबरू लूटी है। ये वही पांव है जिससे तूने कई मासूमों के अरमान कुचले हैं। रुक जाइए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए।
कानून की किसी भी सजा का मुझे कोई डर नहीं। इसे मारने के जुर्म में कानून मुझे फांसी पर लटका देगा ना, या आप मेरी जान ले लेंगे। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन इसने मेरे पति को मार डाला और मुझे जलील किया था। रुक जाइए, रुक जाइए शीला जी। ये आपने क्या किया शीला जी? हाँ, मैंने इसे मार डाला क्योंकि इसका जीना जिंदगी और समाज दोनों के लिए अपमान था। मैंने अपना फर्ज अदा किया है, आप अपना फर्ज अदा कीजिए।